हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिलीज हुई हैं 2022 में, उससे आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस को हम ट्रिक्स से रिलेट करके याद रखेंगे, ओके, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और देखिए, रिवीजन तो हर चीज़ का ही मस्त होता है, चाहे आप उसे ट्रिक से पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड कुछ इंडेक्सेस ना 2023 के लिए भी रिलीज हो चुकी हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इंडिया किस में रैंक है? 8th, ओके। और किसी भी कंट्री को टॉप 3 में नहीं रखा गया है। 4 पे रखा गया है डेनमार्क को, एंड लास्ट पे रखा गया है ईरान को, जिसमें इसकी रैंक है 63rd, ओके। रिलीज कौन करता है इसको? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ओके। तो देखिए, हम इसमें याद रखेंगे कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 8th। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, क्लाइमेट को अगर हमें सही करना है ना, तो क्लाइमेट को सही करना हमारे खुद के ही हाथ में है, ओके। तो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें, तो क्लाइमेट को सही रखना हमारे ही हाथ में है। तो बस हाथ से आपको रिलेट करना है, हाथ 8, ओके। सो इंडिया की रैंक कितनी है? 8th है, और टॉप 3 में ना कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, यानी कि नेटवर्क रेडीनेस जो सूचकांक है 2022 का। इसमें इंडिया की रैंक है 61। टॉप कंट्रीज है यूएसए एंड सिंगापुर। प्रिपेयर कौन करता है इसको, यानी कि कौन इसको रिलीज करता है? तो पोर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट, जो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे एक तरीके से नेटवर्क रेडीनेस की बात हो रही है, तो हम बस कैसे याद रखेंगे ना, कि जब भी हम कोई भी सिम लेने जाते हैं, ओके, तो जब भी हम कोई भी सिम लेने जाते हैं ना, तो जैसे ही हम सिम को अपने फोन में डालते हैं ना, तो आजकल तो तुरंत ही नेटवर्क आ जाता है। यानी कि एक साथ सब नेटवर्क तैयार रहते हैं कि हाँ भैया, मुझे फोन में डालो और मैं आपको नेटवर्क दे दूंगा, बढ़िया। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि जैसे ही फोन में हम सिम डालते हैं ना, सब एक साथ नेटवर्क देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी सिम लो। तो एक साथ 61, एक साथ 61, ओके। तो नेटवर्क देने के लिए ना रेडी रहते हैं एक साथ, तो 61। सो कौन सी रैंक हो जाएगी? 61, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके ना आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, यानी कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022। इंडिया की रैंक है इसमें 48। रिलीज किया है इसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने। आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। टॉप कंट्रीज रही सिंगापुर एंड यूएई में, ओके। अब यहाँ पे देखिए, एविएशन की बात हो रही है, यानी कि एरोप्लेन वगैरह से रिलेटेड, ओके। तो देखिए, एविएशन में ना अब आपको डबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं ना, प्लेन क्रैश हो जा रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहा है। तो बस एविएशन में ना अब 24 घंटे नहीं, 48 घंटे काम करना है, डबल काम करना है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, डबल यानी कि 48। सो इंडिया की पोजीशन हो जाएगी 48, राइट। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, और देखिए इसके क्वार्टर फर्स्ट का इंडेक्स को रिलीज कर दिया गया है। इंडिया की पोजीशन है इसमें 85th, और 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इंडिया की रैंक थी 83rd, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है, ओके। तो देखिए, इंडिया की पोजीशन है इसमें 85, तो इट मीन्स कि इंडिया ना विदाउट वीजा 59 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकता है। फर्स्ट पे ना हमेशा जापान ही रहता है काफ़ी टाइम से। सेकंड पे है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, ओके। लास्ट पे है देखिए अफगानिस्तान। रिलीज करता है इसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, राइट। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ना, पासपोर्ट को बनवाना ना बहुत 3 पैच करना पड़ता है, यानी कि पासपोर्ट बनवाने में ना बहुत ज़्यादा आपको पेज लगाना पड़ता है। अब पेज का मतलब क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ईजिली तो बन नहीं पाता। तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि पासपोर्ट बनवाने में ना इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको पेज लगाना पड़ेगा। और पेज मतलब क्या होता है ना, जुगाड़ लगाना। तो बस पेज से आपको याद रखना है, पेज 85, पेज 85, ओके। सो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 85, ठीक है, जो अभी 2023 के लिए रिलीज हुई है क्वार्टर फर्स्ट की, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, यानी कि ग्लोबल भूखमरी इंडेक्स, राइट। इसमें इंडिया की पोजीशन कितनी मिली है? तो इसमें इंडिया को मिला है 107 पोजीशन, ओके। रिलीज करता है इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। टॉप कंट्री कौन है? तो बेलारूस, बोस्निया। वर्स्ट कंट्री कौन रहा? तो चार्ट। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 2022 में 107, ठीक है। तो बस आप देखिए कैसे याद रखना है ना, कि हंगर को क्या करना है, हमें जीरो करना है। तो देखिए, किसी एक के करने से तो कोई चीज़ जीरो हो नहीं जाती, और हंगर तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो हंगर जीरो करने के लिए ना एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। अब देखिए, इंडिया की रैंक 17 तो हो नहीं सकती, वो भी हंगर में बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो बस बीच में आप इसको ना बैठा देना है जीरो। सो जीरो यानी कि बेचारा रो रहा है जीरो, कि हंगर कितना बुरा है। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इंडिया की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है? 107, ओके। तो इस तरीके से ना रिलेट करके आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट है, आप देखिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022, यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। अब यहाँ पर बात हो रही है फूड सिक्योरिटी की। तो इंडिया की पोजीशन है इसमें 68। रिलीज करता है इसको द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में।
टॉप कंट्री पे कौन है, तो फिनलैंड एंड आयरलैंड, लास्ट रहा सीरिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि फूड को सिक्योरिटी देने की बात हो रही है, तो बस आप देखिए कैसे याद रखेंगे कि गुड सिक्योरिटी आपको ग्लोबली देना है, अच्छे से देना है ना। तो खुद आप अपने हाथों से करेंगे कोई चीज़, तभी आप उसको अच्छे से सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फसल लगा लिया, अब फसल की देख रेख किसके हाथों में है, खुद के हाथों में है, फार्मर्स के हाथों में है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि ग्लोबली अगर फूड को सिक्योरिटी देनी है तो अच्छे से खुद अपने हाथों से उसकी सिक्योरिटी करो। तो अच्छे से हाथों से, तो अच्छे से हमने 6 को रिलेट कर दिया, हाथ से हमने 8 को रिलेट कर दिया। ओके, तो इंडिया की रैंक कितनी हो गई फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, 68, ठीक है। तो इस तरीके से ना रेट करके आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, और इसमें लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में, क्योंकि ये नेशनल रिपोर्ट है, तो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में हरियाणा ने टॉप किया है एंड स्मॉल स्टेट कैटेगरी में सिक्किम ने टॉप किया है। तो देखिए मैंने स्टेट वाइज जो रैंकिंग रिलीज हुई है उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे ना तो काफ़ी आपको वहाँ से भी याद हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेट वाइज जो इंडेक्सेस रिलीज हुई हैं, प्रिपेयर करता है इसको पब्लिक अफेयर सेंटर, बेंगलुरु बेस्ड एक थिंक टैंक है ये। ओके, तो इसके एक ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिपेयर करता है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ओवर और लार्जर स्टेट्स में हरियाणा ने टॉप किया है। तो बस आप देखिए कैसे याद रखेंगे ना, पब्लिक के लिए जो हरी हरी काम करेगा बिल्कुल फास्ट, ओके, वही टॉप करेगा। सो हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप किया है, राइट। नेक्स्ट है देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 22, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2021 एंड 22 में इंडिया की रैंक है इसमें 132। ओके, सो आउट ऑफ 191 कंट्रीज में इंडिया की पोजीशन है 132। टॉप कंट्रीज पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड। रिलीज किया है इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कितनी है, 132। तो कैसे याद रखना है ना, तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही, तो डेवलपमेंट नहीं होगा इफ एक दूसरे की बत्तीसी तोड़ेंगे। तो थोड़ा सा फनी है ना कि अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, अगर भैया उसके दांत तोड़ दोगे तो कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा अगर भाई एक दूसरे की बत्तीसी तोड़ दी। सो 132, ठीक है। तो 132 रैंक है इंडिया की किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 22 में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट से देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, तो ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक 2022 में इंडिया की पोजीशन है 40 एंड टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, ओके, यूएसए एंड स्वीडन। रिलीज किसने किया है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। अब यार यहाँ पे आप देखो ना तो इनोवेशन की बात हो रही है, तो इनोवेशन मतलब क्या होता है कि कोई नई चीज आप लेके आए, कुछ नया इनोवेट किया। ओके, तो बस आप ऐसे ही आपको याद रखना है। देखिए इनोवेशन मीन्स क्या हो गया कि कोई न्यू इनोवेट किया कोई चीज, है ना। तो जो भी आपने इनोवेशन किया ना वो भाई जाली नहीं होना चाहिए, मतलब नकली नहीं होना चाहिए कि आपने पुराना टिप दिया। ओके, तो जाली नहीं होना चाहिए, न्यू इनोवेशन होना चाहिए। तो जाली यानी कि 40, ठीक है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि इनोवेशन ना जाली नहीं होना चाहिए भाई, न्यू होना चाहिए। तो जाली 40, सो इंडिया की रैंक हो गई 40। ओके, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, यानी कि वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट जो है, और इसमें इंडिया की रैंक है 136, लास्ट ईयर 139 थी। ओके, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज हैं देखिए फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। लास्ट पे कौन रहा, तो अफगानिस्तान रहा। ओके, तो देखिए पब्लिश कौन करता है इसको, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे इंडिया की पोजीशन है 136, ठीक है। तो देखिए मेनली ना जब कोई दूसरा हमारे बारे में कुछ अच्छी बात करता है ना तो हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है ऑब्वियसली, है ना। तो अब कोई दूसरा हमारी तारीफ करेगा तो स्माइल तो आ ही जाती है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि स्माइल आएगी फेस पर जब दूसरा बोलेगा तेरा अच्छा हो भाई, है ना। कोई दूसरा आपके लिए दुआ देगा भाई तेरा अच्छा होगा, तेरा अच्छा यानी कि 136, तेरा अच्छा 136। ओके, सो इंडिया की पोजीशन कितनी हो गई, 136 हो गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में। ओके, नेक्स्ट से देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, और इस 6th एडिशन था और इसमें इंडिया की रैंक है 135। 2021 में इंडिया की रैंक थी 140, तो ये भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। रिलीज किया है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। टॉप कंट्रीज रही आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और लास्ट पे अफगानिस्तान। अब ग्लोबल जेंडर गैप की बात हो रही है, तो देखिए जेंडर गैप कैसा है, तो जेंडर गैप आ रहा है कैसा, ऑड नंबर का। तो बस आपको ऐसे याद रखना है जेंडर गैप आ रहा है ऑड नंबर में। तो देखिए ऑड नंबर में आ रहा है यानी कि 135, तो आप देख रहे हो तीनों ही ऑड नंबर है, तो जेंडर गैप ऑड नंबर में 135 इजिली आपको याद रहेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया की रैंक कितनी है, 135। ओके, नेक्स्ट से देखिए इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग इन पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर, तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में वैश्विक रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 3rd नंबर पे है। ओके, रिलीज किया है इसको यूएसए की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एंड टॉप पे कौन रहा, चाइना। ओके, तो देखिए हम कैसे याद रखेंगे कि इंडिया
ग्लोबल रैंकिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर में 3rd नंबर पे है। तो देखिए इंडिया में जो साइंटिस्ट है ना, तो वो कुछ भी पब्लिकेशन करने से पहले ना 3 बार सोचेंगे, है ना। तो देखिए कुछ भी पब्लिकेशन करने से पहले 3 बार सोचेंगे, साइंटिस्ट वो भी। तो 3 यानी कि इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई, 3rd हो गई। ओके, नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022 यानी कि फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में इंडिया की पोजीशन है 106। टॉप पे रही है ब्राजील, सेकंड पे अर्जेंटीना। ओके, और 2022 की फीफा वर्ल्ड कप विनर भी है अर्जेंटीना। ओके, फ्रांस है 3rd पोजीशन पे। अब हम इसमें कैसे याद रखेंगे, फीफा यानी कि फुटबॉल की बात हो रही है, राइट। तो देखिए फीफा यानी कि इंडिया, तो देखिए फीफा में ना यानी कि फुटबॉल में इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो एक थोड़ा सा आप आइडिया इसमें लगाइए कि इंडिया की रैंक ना 100 से तो ऊपर ही होगी। ओके, तो देखिए इंडिया ना कोई भी बॉल देखती है ना, तो वो क्या सोचती है, इसको छक्का ही मार दो, इसको 6 ही मार दो, यानी कि क्रिकेट की तरह लेती है, इसलिए क्रिकेट में आगे है और फुटबॉल में थोड़ी पीछे। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना है कि इंडिया जो भी बॉल देखती है उसको सिक्सर मारने का सोचती है। तो सिक्सर यानी कि 6, तो कितनी रैंक हो गई, 106। ठीक है, तो क्योंकि फुटबॉल की भी बॉल होती है और बॉल को सिक्सर, तो 100 से तो ऊपर ही है, तो 106। ठीक है, तो ऐसे ना रिलेट करके थोड़ा सा इमेजिनेशन करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 में। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 में कौन फर्स्ट पे रहा, तो देखिए मुकेश अंबानी को पीछे करते हुए कौन फर्स्ट पे आ गए, तो गौतम अडानी आ गए, जिनका नेट वर्थ है $150 बिलियन। ओके, सेकंड पे है मुकेश अंबानी, थर्ड पे है राधा कृष्ण दमानी। अब देखिए फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में कौन फर्स्ट पे आ गया है। ओके, तो देखिए गौतम अडानी। तो आप इसको ना कैसे याद रखेंगे, तो रिच ना, तो रिच कोई कैसे बनता है, जब उसका अड्डा बड़ा हो रहा हो इंडिया में, है ना। जब उसका अड्डा बड़ा हो रहा हो इंडिया में, तो अड्डा यानी कि अडानी, सो गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूरेन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 और इंडिया की रैंक है इसमें 5th। और इंडिया की रैंक 5th मिली है इसको 20 कंपनीज के साथ। और इंडिया की जो सबसे आगे है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। टॉप पे रही है कंट्रीज यूएसए एंड चाइना। वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल। ठीक है, तो देखिए एप्पल को तो हम लोग जानते हैं कि सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इंडिया की रैंक है 5th, तो आप बस ऐसे याद रखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 500 एंड 505। ठीक है, तो 500 की लिस्ट में 505, तो इंडिया की रैंक है 520 कंपनीज के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप ऐसे 505। नेक्स्ट है इंडिया इन वर्ल्ड क्यूजाइन लिस्ट फॉर 2022। तो 2022 के लिए विश्व के व्यंजनों की सूची में भारत की रैंकिंग है 5वीं। ओके, जो शाही पनीर है उसको 28th रैंक मिला है अमंग टॉप 50 बेस्ट ट्रेडिशनल डिशेस ग्लोबली। ओके, अब टॉप क्यूजाइंस में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पे कौन है, तो इटली। तो देखिए इटली वैसे फेमस है, इटली इटली तो इजिली याद रहेगा इटली। ओके, और इंडिया की रैंक है 5th। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे ना, कि जो भी व्यंजन इंडिया में बनाए जाते हैं ना, तब वो इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि लोग अपनी ना 5 उंगलियां चाटने लगते हैं। तो बस कहते हैं ना कि यार क्या खाना बनाया है, सारी उंगलियां चाट ली मैंने। तो बस आपको ऐसे याद रखना है ना कि क्यूजाइन जो है इंडिया में, व्यंजन जो है इतने टेस्टी बनते हैं कि 5 उंगलियां लोग चाट लेते हैं। तो 5 यानी कि 5th, सो इंडिया की रैंक है 5th। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। तो फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, ओके, तो कौन बना है, रिलायंस इंडस्ट्री बना है। और कौन सी पोजीशन मिली है, तो 20 मिली है। ठीक है, टॉप कंपनीज है सैमसंग साउथ कोरिया की, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की, राइट। ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंडियन वुमेन फीचर्ड इन फोर्ब एशियाज पावर बिजनेस वुमेन 2020 की लिस्ट में। ओके, तो देखिए इंडियन वुमेन को इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स एशिया की पावर बिजनेस वुमेन में। तो कौन सी 3 वुमेन इंक्लूड हुई हैं अमंग 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम एशिया पैसिफिक। देखिए टॉप 3 देखिए, सोमा मंडल, गजल अलगा और नमिता थापर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देखिए कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी बने हैं। अप्रॉक्स 77% इनको वोटिंग मिली है। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी। ओके, सेकंड पे है मैनुअल लोपेज जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है। थर्ड पे है एंथनी एल्बेंसे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट है द रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स क्वार्टर 3rd। तो क्वार्टर 3rd में रैंकिंग दी गई है ग्लोबल प्राइम सिटीज में, तो मुंबई को मिला है 22 रैंक। ओके, रिलीज किया है इसको नाइट फ्रैंक ने। टॉप सिटी पे कौन है, दुबई। ठीक है, तो देखिए प्राइम सिटी इंडिया में कौन है, मुंबई है ना। तो कहीं घूमने की बात होती है तो आपस में कहते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह, हाँ भाई मुंबई चलेंगे सबसे पहले, हाँ भाई मुंबई, तो भाई 22। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मर्सर सीएफसी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो मर्सर सीएफसी ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक है 41st
44 कंट्रीज में से। ओके, तो देखिए बिल्कुल पास में ये है। दिस इंडेक्स मेजर्स द पेंशन सिस्टम इन द कंट्री। अब इंडिया की पेंशन सिस्टम का है क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी पेंशन जो है बंद कर दी गई है। अब धीरे धीरे कई स्टेट ने इसको फिर से रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, टॉप कंट्री पे कौन है तो आइसलैंड, सेकंड पे कौन है नीदरलैंड। तो देखिए इंडिया की पोजीशन है इसमें 41। कैसे हम याद रखेंगे तो देखिए इंडिया में ना आजकल चारों तरफ एक ही बात होती है कि भाई पेंशन स्टार्ट कर दो, पेंशन स्टार्ट कर दो। तो चारों तरफ एक ही बात, तो 4-1। ओके, चारों तरफ एक ही बात 4-1 कि भाई पेंशन स्टार्ट कर दो, भाई गवर्नमेंट कर दो। ओके, तो ऐसे आपको ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 131। टॉप पे है सिंगापुर एंड कौन इसको रिलीज करता है तो हेरिटेज फाउंडेशन इसको रिलीज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्थिक की बात हो रही है, इकोनॉमिक यानी कि पैसा। तो देखिए हमारी आर्थिक स्थिति ना कब सुधरती है जब हमारे पास सैलरी आती है ना। तो सैलरी आती है कब, या तो 1 तारीख को आती है या तो 31 तारीख को, है ना। तो किसी किसी की महीने के लास्ट में आती है और थोड़ा सा आगे बढ़ गई तो 1 को। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि या तो 1 को आर्थिक स्थिति सुधरती है या तो महीने के लास्ट में 31 में। ठीक है, तो 131, तो ऐसे ही ना आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, और इसमें इंडिया की रैंक है 43rd 55 कंट्रीज में से। रिलीज करता है इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। टॉप कंट्री पे कौन है तो देखिए टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है बौद्धिक संपदा की, तो आप देखिए कैसे याद रखेंगे। बौद्धिक यानी कि बौद्ध गौतम बुद्ध। ओके, तो देखिए गौतम बुद्ध थे ना, तो उनको जो उनका इंटेलेक्ट था, उनकी जो बुद्धि थी ना, उनको कहाँ मिली थी तो देखिए 4 ट्री के नीचे। तो बस आपको याद रखना है गौतम बुद्ध को ना बुद्धि कहाँ मिली थी 4 ट्री के नीचे। तो 4 ट्री यानी कि 4-3 यानी कि 43। तो 4 ट्री यानी कि 4-3 सो 43। ठीक है, तो इस तरीके से ना लेट करके आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध जी बैठे थे और 4 ट्री के नीचे बैठे थे। ठीक है, चारों ट्री थी उनके आसपास। 4 ट्री 43 इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि गौतम बुद्ध। ओके, तो इस तरीके से ना ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, और इसमें इंडिया की रैंक है 4th। पब्लिश करता है इसको चेन एनालिसिस। टॉप पे है वियतनाम। अब कैसे याद रखेंगे कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया की रैंक है 4th। तो देखिए क्रिप्टो को हमने रिलेट कर दिया क्रिप्टो एज करप्ट। ओके, तो इंडिया में ना अगर आप इधर उधर जाओ ना तो चारों तरफ आपको करप्ट लोग मिल ही जाते हैं, है ना। तो करप्ट लोग हर जगह आपको मिल ही जाते हैं। तो 4 यानी कि 4, तो क्रिप्टो यानी कि हमने इसको करप्ट से रिलेट कर दिया और चारों तरफ ना मिल ही जाते हैं करप्शन के लोग। तो 4 यानी कि 4, तो इंडिया की रैंक है 4th। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023, और क्यूएस का मतलब है यहाँ पे क्वैक्रेलिल सिमंड। ओके, और इंडिया की जो इसमें रैंक है ना, फर्स्ट पे रहा है मुंबई 103 पोजीशन के साथ, सेकंड पे है बेंगलुरु 114 पोजीशन के साथ, और ग्लोबल देखा जाए तो किसने टॉप किया है लंदन ने। ठीक है, तो बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में इंडिया का मुंबई सबसे आगे है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम इसमें ना देखिए इंडिया का याद रखेंगे कि इंडिया में मुंबई को पोजीशन दी गई है, तो मुंबई का कैसे याद रखेंगे कि मुंबई को मिला है। ओके, तो देखिए बेस्ट स्टूडेंट कौन होता है ना, कि टीचर ने अगर उसको डांट भी दिया उसकी गलती के लिए तो वो चुप रहे, उससे जवाब ना लड़ाए, है ना। तो कहते हैं ना बहुत जवान लड़ा रहा है, बहुत जवाब दे रहा है ना, तो जवान ना लड़ाए तो किसकी तरह खड़ा रहे, मोम की तरह बुद्ध बन के खड़ा रहे। तो बस आपको याद रखना है कि बेस्ट स्टूडेंट ना वही होगा जो मोम जैसा खड़े रहते हैं टीचर के सामने। तो मोम मुंबई। ओके, तो मुंबई को इसमें पोजीशन दी गई है 103 बेस्ट सिटीज रैंकिंग में। ओके, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022, यानी कि एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022, और इंडिया को इसमें पोजीशन दी गई है 36। ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में ये होता है कि कोई अब्रॉड गया, ओके, और वहाँ पर उसको किस तरीके से उसका लाइफ चल रहा है, तो उसी चीज़ को देखते हुए ना ये इंडेक्सेस रिलीज़ की जाती है। तो रिलीज़ किया है इसको इंटरनेशनल्स ने, टॉप किया है मैक्सिको ने, और लास्ट पे कौन है कुवैत। ठीक है, तो इनसाइडर रैंकिंग में इंडिया के रैंक है 36। अब कैसे याद रखेंगे तो देखिए एक्सपेक्ट रैंकिंग में इंडिया में फॉरनर्स को क्षति नहीं पहुंचाई जाती। तो बस आपको ऐसे याद रखना है ना कि इंडिया में अगर कोई फॉरनर आ रहा है, भाई बाहर से रहने आ रहा है ना, तो उसकी जो लिविंग होगी बढ़िया होगी, क्योंकि इंडिया वाले फॉरनर्स को क्षति नहीं पहुंचाते। तो क्षति यानी कि 36। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 36। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है NFSA 2022 रैंकिंग, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग में इंडिया की जो रैंकिंग है, क्योंकि ये नेशनल रिपोर्ट है, तो इंडिया के कौन से स्टेट ने टॉप किया है तो उड़ीसा ने किया है। सेकंड पे है यूपी। रिलीज करता है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है नेशनली, तो देखिए फूड को सिक्योरिटी रखना हमारी जिम्मेदारी है, वरना सब डिशेस खराब हो जाएंगी, कोई डिश ही नहीं बन पाएगी। तो डिश उड़ीसा। तो इस तरीके से ना आपको ध्यान रखना है कि फूड सिक्योरिटी यानी कि डिश
डिश उड़ीसा, तो उड़ीसा की सिक्योरिटी, भाई डिशेस की सिक्योरिटी ज़रूरी है, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2022 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये कौन सा एडिशन है, 7th, और IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया है, रिलीज़ किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी गई है, तो देखिए बेस्ट इंस्टीट्यूट को मिलेगा रैंकिंग उसी को जो भैया सबको रास है, जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना उनको यही वाली इंस्टीट्यूट रास है। कहते हैं ना नहीं पापा मैं तो इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली बच्चा जिसमें जाएगा पेरेंट भी फिर वही उसको कराते हैं आजकल, है ना, उसी में उसका एडमिशन कराएंगे। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि टॉप इंस्टीट्यूट जो सबको रास आती है, रास मद्रास, सो IIT मद्रास हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारत नवाचार सूचकांक, कौन सा एडिशन है, 3rd, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, अभी हमने ग्लोबली पढ़ा था, ठीक है, जिसमें 40 रैंक थी। अब इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक ने टॉप किया है, बॉटम पे है छत्तीसगढ़। रिलीज किया है इसको नीति आयोग ने, कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए टॉप वही करेगा ना जिसने कुछ नया इनोवेशन करा हो, तो करा कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2022 में, और इसमें रैंक है 37 इंडिया की, 2021 में 43rd थी, थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। टॉप कंट्री है डेनमार्क, रिलीज किया है इसको IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए कंपटीशन जब होता है ना, तो आफ्टर कंपटीशन 3 लोग साथ में खड़े रहते हैं पोडियम पे, है ना, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आफ्टर कंपटीशन 3 लोग साथ में खड़े होते हैं पोडियम पे, तो 3 लोग साथ में यानी कि 3 और 7 यानी कि 7, सो 37, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है, 37, ओके। नेक्स्ट है द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। अब यहाँ पर देखिए क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दी है जिसमें 19th एडिशन है इस बार का, ओके। और इंडिया को रैंक दी गई है, देखिए IISc बेंगलुरु जो है 155th टॉप यूनिवर्सिटी रही है, MIT USA रिलीज किया है इसको क्यूएस यानी कि क्वेकरेल साइमंड्स, जो कहाँ पे है, लंदन में। अभी हमने इससे रिलेटेड एक और रैंकिंग पढ़ी थी, ओके। तो ध्यान रखना है आपको कि इंडिया का जो IISc बेंगलुरु है इसको रैंक दी गई है 155th, राइट। नेक्स्ट है देखिए ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 यानी कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है न्यू दिल्ली को दी गई है 112, एंड 117 पे है देखिए मुंबई। टॉप सिटी है वेना ऑस्ट्रिया, एंड रिलीज किया है इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, ठीक है। तो देखिए लाइबिलिटी की बात हो रही है, तो देखिए न्यू दिल्ली में ना सब लोग रहना चाहते हैं, तो इसलिए न्यू दिल्ली को रैंकिंग दी गई है क्योंकि वहाँ का जैसा कल्चर है, ओके। तो इसलिए किसने टॉप किया है इसमें, तो इंडिया में जिसने टॉप किया है, तो देखिए न्यू दिल्ली को मिली है इसमें पोजीशन 112, इसके बाद मुंबई को मिली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिए लोग दिल्ली में ना बाहर रह सकते हैं और घूम भी सकते हैं, तो दिल्ली में अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा लोग ना वहाँ पे घूमते हैं, नौकरी भी करते हैं, मतलब सब कुछ है, कल्चर ही बिल्कुल वेस्टर्न है, ओके। तो लोग दिल्ली में बाहर रह सकते हैं, तो बाहर 12, तो देखिए 12 तो होगा नहीं, तो आगे उसके 1 जुड़ा होगा, सो 112, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, 112 है, न्यू दिल्ली की पोजीशन दी गई है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में, और इंडिया को रैंक दिया गया है इसमें 150, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। टॉप कंट्री है नॉर्वे, रिलीज किया है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। सो देखिए कैसे याद रखेंगे कि प्रेस वाले ना देखिए खुद को बहुत ज़्यादा डेढ़ साना समझते हैं, जब वो किसी से इंटरव्यू लेने जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना घुमा फिरा के कि बस सामने वाला तो परेशानी हो जाए। तो प्रेस वाले ना खुद को बहुत ज़्यादा डेढ़ साना समझते हैं, कहते हैं ना अरे डेढ़ साना समझता है क्या खुद को, है ना, बोलते हैं ना ऐसा थोड़ा सा महाराष्ट्र लैंग्वेज में, ओके। तो डेढ़ साना समझता है क्या खुद को, तो डेढ़ साना यानी कि 150, ओके। सो इंडिया की कितनी रैंक हो गई इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 150 यानी कि 150, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। अब ये राज्य का है यानी कि नेशनल दिया गया है, तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, रिलीज किया है इसको नीति आयोग ने, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे ना, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट इंडेक्स की बात हो रही है और स्टेट की एनर्जी की, ठीक है। तो देखिए गुजरात का क्लाइमेट ना अभी भी ठीक ठाक है, इसलिए गुजारा किया जा सकता है। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि गुजरात के जो क्लाइमेट है ना और वहाँ की जो एनर्जी है ना अभी भी ठीक ठाक है, तो भाई गुजारा किया जा सकता है, तो गुजरात। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में, और इसमें इंडिया की रैंक है 135। टॉप किया है आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड है 2nd पोजीशन पे, रिलीज किया है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, लास्ट में रहा अफगानिस्तान। अब यहाँ पर देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है, तो कैसे याद रखेंगे ना, तो देखिए
पीस की बात हो रही है ना, तो जो हस्बैंड वगैरह होते हैं ना, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, अरे यार मेरी ज़िंदगी में तो शांति ही नहीं है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि पूरे विश्व में ना शांति एक पति के पास ही नहीं है। पति यही बोलता है कि मेरे पास तो भाई शांति नहीं है। तो एक पति यानी कि 1/35, तो शांति 1/35, तो इंडिया की रैंक कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, लोकतंत्र सूचकांक 2021, और इसमें इंडिया की रैंक है 46। टॉप पे है नॉर्वे। रिलीज किया है इसको द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। अब यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी 2021 की बात हो रही है, क्योंकि देखिए ये रिपोर्ट 2021 की 22 में आई है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो यानी कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी देखिए ना, हम किसी से छीन नहीं सकते, तो चीन 4646। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2021-22। टॉप पे है तमिलनाडु। रिलीज किया है इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, फसाई ने। ओके, अब देखिए ये जो रैंकिंग है ना, ये स्टार्ट हुई है 2018-19 से, राइट, और 21-22 का किसने टॉप किया, तो तमिलनाडु ने, फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, पीछे हमने फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पढ़ा था। ओके, तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि फूड की सेफ्टी ना हम कहाँ पे कर सकते हैं सही तरीके से, मील वगैरह में। तो मील यानी कि तमिल, मील तमिलनाडु, सो तमिलनाडु हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, और इसमें इंडिया की पोजीशन है 180, राइट, जो बिल्कुल बॉटम है, यानी कि 180 में से 180 पोजीशन दी गई। टॉप पे रहा डेनमार्क। रिलीज किया इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, एक बात इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 180 रैंकिंग दी गई, जो इंडिया ने एक्सेप्ट ही नहीं की। अब देखिए आप, इंडिया की रैंक यानी कि एनवायरमेंट इतना भी बेकार नहीं है इंडिया की कि इसको 180 पोजीशन दी जाए इतने सारे कंट्रीज़ में से। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट फिर भी क्योंकि ये इंडेक्स रिलीज हुआ था रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ओके, सो इसकी रैंकिंग भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे ना, तो देखिए एनवायरमेंट क्यों बिगड़ रहा है, तो एनवायरमेंट पे ना आजकल युवा जो है 18 साल के, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो युवा 18 साल के होते हैं, उनको यूथ कहा जाता है। तो युवा ना 18 साल के एनवायरमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जीरो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। किस पे ध्यान दे रहे हैं, पबजी और फ्री फायर खेलने पे ध्यान दे रहे हैं। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि एनवायरमेंट ना आजकल क्यों बेकार होता जा रहा है, क्योंकि जो युवा है 18 साल के, वो बिल्कुल जीरो ध्यान दे रहे हैं। तो 18 साल के युवा बिल्कुल जीरो ध्यान दे रहे हैं, तो 180। ओके, सो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, अब बात हो रही है यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI, और इसमें इंडिया की रैंक है 85। टॉप पे रहा है डेनमार्क। पाकिस्तान की रैंक इसमें 140 है। ओके, लास्ट पे रहा इसमें साउथ सूडान, और पब्लिश किया है इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी। ओके, अब यहाँ पर करप्शन की बात हो रही ना, तो बस देखिए हमें कैसे याद रखना है ना, क्योंकि करप्शन है, और देखिए तो ना करप्शन आजकल हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा है ना, हर एक मोड़ पे आपको देखने को मिलेगा। छोटा से छोटा काम कराना है तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वरना तो आपका काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ग्राउंड और जो बातें कही जाती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, कि ये करप्शन वाले पे ये करो वो करो, तो आप जानते ही हैं। तो बस देखिए आपको कैसे याद रखना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, ओके, इसमें इंडिया की रैंक है 85। तो करप्शन जो है ना, एक तरीके से क्या है इंडिया के लिए, एक तरीके से भूत पिचास की तरह है, पीछे ही नहीं छोड़ता। तो भूत पिचास 85। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि करप्शन इंडिया के लिए ना बिल्कुल पिचास की तरह है, तो 50-85। सो इंडिया की रैंक हो गई इसमें 85। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। ओके, तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप 3 स्टेट्स जो है इंडिया के, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है नीति आयोग ने, यानी कि एक नेशनल रिपोर्ट है, ग्लोबली नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक्सपोर्ट में ना, अगर कोई चीज़ आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको ना प्रिपेयर रहना पड़ेगा रात में भी, तो रात गुजरात। ठीक है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि एक्सपोर्ट के लिए रेडी रहना है रात में भी, सो रात गुजरात। तो जो भाई रेडी रहेगा वही टॉप करेगा, तो गुजरात रेडी था, उसने टॉप कर दिया। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, यानी कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, और किसने टॉप किया है, तो देखिए इस पर टॉप किया है जापान ने, रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इंडिया की रैंक है इसमें 54। अब यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की। ठीक है, तो बस देखिए आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की बात हो रही है, तो ट्रैवलिंग के टाइम ना हम क्या लेके जाते हैं, मेनली नूडल्स, मैगी, यही सब लेके जाते हैं ना, और कहते हैं यार नूडल्स मैगी रहेगा तो फट से बन जाएगा, फट से खा लेंगे, है ना। तो लोग ट्रैवल करने जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो अपने साथ क्या ले जाते हैं, नूडल्स ले जाते हैं। और नूडल्स को देखिए चाउमीन भी कहा जाता है, तो चाउमीन यानी कि चाउ चौवन, चाउ चौवन। ओके, सो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 54, चाउमीन, सो 54। ओके, ऐसे ना आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है
ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 यानी कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 और इंडिया की रैंक है इसमें 121। टॉप कंट्री है इसमें फिनलैंड। रिलीज किया है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, ठीक है। तो देखिए सतत विकास जब भी किया जाता है ना तो हर एक पहलू को देख के किया जाता है कि इस चीज़ में भी विकास हो, इसमें भी विकास हो, है ना। तो एक प्रॉपर वे में किया जाता है। जैसे कि मार्च पास्ट करते हैं, तो मार्च पास्ट करते हैं ना तो देखते हैं सबके पैर बिल्कुल एक साथ चलने चाहिए, 1 2 1 कहते हैं ना, 1 2 1 1 2 1। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल यानी कि प्रॉपर वे, है ना। तो प्रॉपर वे में हर चीज़ का विकास होना चाहिए सबको साथ लेकर। जैसे कि मार्च पास्ट होता है 1 2 1 1 2 1, सो 1 2 1। ओके, सो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक हो जाएगी 121, राइट। ऐसे आपको ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 और इंडिया की रैंक है 3rd। तो यहाँ पे देखिए जिसकी एयरफोर्स की पावर ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए इंडिया की रैंक है 3rd। देखिए फर्स्ट तो हो नहीं सकती, सेकंड भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रशिया और यूएसए से तो खुद जो इंडिया है प्लेन या फाइटर वगैरह लेके आता है, फाइटर प्लेन वगैरह, तो रैंक है 3rd। ओके, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आपने एयरफोर्स वाले दिन ना अगर शो देखा होगा तो हवा में ना 3 कलर के वो लोग, जो उनका धुआं होता है ना, 3 कलर के धुएं छोड़ते हुए जाता है। ओके, तो 3 कलर, वैसे भी इंडिया के फ्लैग में 3 कलर है एयर के पास, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। सो 3rd पोजीशन पे है इंडिया एयर पावर इंडेक्स में। ओके, सो नेक्स्ट है देखिए टॉप 10 फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष क्या है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने ही टॉप किया है। ओके, लॉन्च किया है इसको होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने ही टॉप किया है गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट इंडेक्स की, द रैंक ऑफ इंडिया इन 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए 3rd है। 10 कंट्रीज में से टॉप कंट्रीज रही है चाइना एंड कनाडा। रिलीज किया है इसको यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ओके, ये एक एनुअल लिस्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए आप ग्रीन की बात हो रही है तो इंडिया की रैंक है 3। ओके, तो ग्रीन देखिए 3, तो 3 यानी कि 3, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिकम द नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे शोरगुल वाला शहर बन गया है। तो देखिए दुनिया का पूरा सबसे ज़्यादा शोर होता है ढाका, बांग्लादेश के। ओके, सेकंड पे है मुरादाबाद। तो देखिए यूपी का मुरादाबाद भी आ गया, यानी कि इंडिया की भी पोजीशन आ गई। सबसे ज़्यादा शोरगुल में सबसे आगे है यूपी। ओके, तो यूपी का मुरादाबाद, और मुरादाबाद को देखिए पीतल नगरी भी कहा जाता है, यानी कि ब्रास सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुरादाबाद को, ठीक है। पब्लिश किया है इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने, फ्रंटियर रिपोर्ट, नॉइस ब्लेजर एंड मिसमैचेस ने, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, यानी कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट, और इसमें इंडिया की रैंक है 4th। ओके, तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर बन गया है गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में, और 2021 में इंडिया ने रिसाइकिल किया था 75 टन गोल्ड। ओके, ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिसाइकिल कौन करता है? चाइना। तो टॉप पे है चाइना। तो देखिए चाइना कोई भी प्रोडक्ट रिसाइकिल करके नई नई चीज़ें बना लेता है, तो बस आपको ध्यान रखना है रिसाइकिल करता रहता है, गोल्ड बनाता जाता है। तो चाइना देखिए इसमें टॉप पर है। ओके, और ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट है इसको टाइटल दिया गया है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। ओके, तो कौन से टाइटल के तहत? गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। तो देखिए इंडिया की पोजीशन है इसमें 4th। तो हम कैसे याद रखेंगे ना कि गोल्ड मेनली किसके लिए होता है इंडिया में? फॉर वुमेन। तो कहते हैं ना कि गोल्ड चांदी ये सब इंडिया की जो वुमेन्स है पहनती हैं, उनकी सुंदरता है, ठीक है। तो गोल्ड फॉर वुमेन, तो 4 यानी कि 4। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखिए आज का ये लास्ट इंडेक्स था, एंड 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिलीज हुए हैं वो सभी यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, एंड मैंने बहुत इजी बना के आपको याद कराने की कोशिश की है, एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। ओके, सो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ओके, बहुत ईजिली आपको अभी याद आ गया होगा कि क्या है इसका आंसर, तो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।